हर किसी का सपना होता है कि उसका अपना खुद का घर हो। लोग दिन रात मेहनत करके इस सपने को पूरा भी कर लेते हैं और चाहते हैं कि नए घर के साथ ही उनका आने वाला जीवन भी सुख और खुशहाल से भरा हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नए घर में प्रवेश के बाद जीवन में क्लह कलेश और परेशानियां बढ़ने लगती हैं। परिवार में नकारात्मकता का वातावरण बनने लगता है। कई बार इसके पीछे का कारण वास्तु दोष होता है। इसलिए यदि आप नया घर लेने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले वास्तु में बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेना बहुत आवश्यक होता है, ताकि आप घर खरीदते समय इन बातों का ध्यान रखें और आपका आने वाला जीवन खुशहाल बना रहे। तो चलिए जानते हैं कि नया घर खरीदने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी। मुख्य द्वार की दिशा। यदि आप बना बनाया घर खरीद रहे हैं तो यह जरूर देखें कि मुख्य द्वार किस दिशा में बना हुआ है। वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा में दरवाजा होना सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिशा में ही सबसे अधिक खिड़की दरवाजे भी होने चाहिए। यह दिशा कुबेर की दिशा मानी गई है। इस दिशा का मुख्य द्वार आपके घर में सुख समृद्धि तरक्की खुशहाली व सकारात्मकता लेकर आता है। जमीन खरीदते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह दक्षिणमुखी ना हो। घर खरीदते समय ध्यान रखें कि घर के ठीक सामने कोई खंबा पेड़ या मंदिर आदि नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि में रुकावट के साथ ही तरक्की के मार्ग में भी रुकावटें आती हैं। वास्तु के अनुसार वर्गाकार या आयताकार घर बहुत शुभ माने जाते हैं। घर खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर की कोई भी दिशा या कोना कहीं से कटा हुआ नहीं होना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर खरीदते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें सूर्य की रोशनी और हवा आने की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। सूर्य की रोशनी घर में आना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि भूमि की खुदाई करते समय लकड़ी भूसा कोयला या कपाल आदि निकलते हैं तो ऐसी भूमि शुभ नहीं मानी जाती। यदि आपने जमीन खरीद ली है तो उचित वास्तु उपाय करवाकर ही उस पर घर बनवाना चाहिए। घर या जमीन खरीदते समय कि उस स्थान या बिल्कुल आसपास में कोई कुआं तालाब या खंडर आदि नहीं होना चाहिए। वास्तु कहता है कि जिस भूमि पर कांटेदार पेड़ उगे हुए हों वहां पर मकान बनाना शुभ नहीं होता। ऐसे वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।